हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं आज मार्केट में कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं या ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, आप ये डेली वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन है with a focus of how to read footprint. Okay. तो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, फुटप्रिंट स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट रीड करते हो मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, तब आपको एक अच्छी कंफर्मेशन निकल के आती है। ओके, एक डीप इंसाइट्स काफी निकल के आते हैं। तो हम भी वैसा ही करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल की पिछले कुछ सेशन की कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, आज का मार्केट मैंने हटा दिया। कल का अगर मार्केट हम लोग देखें तो एक ये नोड था, एक ये नोड था, दोनों नोड्स को हमने मार्क किया। एंड देन वी हैव ए स्विंग नोड इज हियर, ओके, दिस है ना, दीपक जोन, एक और नोड हल्का फुल्का यहाँ पे भी एक इसको मार्क किया था। एंड देन वी हैव स्विंग लो। ओके, इस स्विंग लो के ऊपर भी एक नोड है, बोलो ये। अच्छा, ये देखो यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। तो बेसिकली पिछले पिछले दिन का नोड और उससे पिछले 4-5 दिन का नोड हमने वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन में यूज किया था। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि ठीक ये जो भी ब्लैक लाइंस है, आपको पता चल गया कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन से। अभी हम लोग देखते हैं कि ठीक यहीं पे फुटप्रिंट ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। टिक साइज यहाँ पे 80 है। ओके, 80 का टिक साइज मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं देन आप 120 का टिक साइज भी यूज कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप सिर्फ 80 का टिक साइज यूज कीजिए। ये फुटप्रिंट का सेटिंग है। ओके, जो अभी आप डिस्प्ले पे फुटप्रिंट देख रहे हैं, ऐसी सेटिंग से आप, जैसा मैं फुटप्रिंट देख पा रहा हूँ वैसा ही आप देख पाओगे। ओके, आप वीडियो को पॉज करके सेटिंग का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर और सेलर का डिफरेंस। जैसे आज का पहला कैंडल, ओके, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर। अगर मैं राइट साइड के बायर्स को ऐड करता हूँ, मान लेते हैं इनका टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। अगर लेफ्ट साइड के सेलर को ऐड करता हूँ तो इनका टोटल मान लेते हैं निकल के आया 1,44,000। ओके, ये सेलर है तो नेगेटिव का सिग्नल। तो डेल्टा क्या होता है? बायर सेलर का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वही डेल्टा की वैल्यू होगी हमारे पास। क्या है दोनों का डिफरेंस? 1 लाख से 1 लाख गया, 44,000। कौन? सेलर जा रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव है 44,000, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं 44,000 सेलर ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है। ओके, हर कैंडल का। अभी सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 9:55 की कैंडल को देखें तो इस कैंडल के अंदर अब की बार बायर्स ज्यादा है। कितने बायर्स ज्यादा है? 4,000। तो जब भी बायर ज्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव में आई, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि 4,000 बायर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर। तो जब भी सेलर ज्यादा हो यानी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो, तो हमें वैल्यू क्या की नेगेटिव का सिंबल देखने को अच्छा खासा मिलेगा और वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर होगी। और जब भी बायर ज्यादा हो, डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो, बाइंग साइड हो, पॉजिटिव हो, तब हमें ग्रीन बॉक्स के अंदर वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके,
अभी किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का आप डेल्टा देखिए, आपको पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर ज्यादा पावरफुल या सेलर ज्यादा। जस्ट लुक एट 940 कैंडल, इट्स अ ग्रीन कैंडल, लेकिन जैसे ही हम लोग डेल्टा देखते हैं कोई भी बायर है ही नहीं, मतलब इस पूरी कैंडल के अंदर बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज वी हैव नेगेटिव डेल्टा। डेल्टा आपकी ऐसे भी मदद करता है। ओके, अभी डेल्टा पता चल गया, तो इस डेल्टा की हेल्प से हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे। कैसे? पहली कैंडल के अंदर हमेशा हाई वॉल्यूम होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं? क्योंकि पहली कैंडल के अंदर ओवरनाइट पोजीशंस काफी ज्यादा स्क्वायर ऑफ होती है। ओके, तो कई बार पहली कैंडल में सेलिंग देखने को मिलेगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी चीजें पहली कैंडल में होना नॉर्मल। ओके, अभी कैसे हम लोग रीड करेंगे फुटप्रिंट्स को, द हेल्प ऑफ डेटा। कुछ कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू देखो आप, 44,000 सिर्फ 4,000, 56,000 सिर्फ 4,000, 45,000 सिर्फ 12,000, 52,000, 60,000 सिर्फ 4,000, 18,000, 11,000, 18,000 सिर्फ 900, 19,000। मतलब कुछ कैंडल्स हैं जिनकी डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, कुछ की बहुत कम। तो काफी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू कैसे होगी? जब उन कैंडल्स के अंदर बेसिकली बाइंग सेलिंग ज्यादा होगी। और जैसे जिस कैंडल का डेल्टा सिर्फ 4 है, मतलब जितने बायर थे लगभग लगभग उतने ही सेलर है, एक हल्का फुल्का डिफरेंस ही 4-5 हजार का चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनके अंदर हैवी बाइंग सेलिंग है, मतलब डेल्टा की वैल्यू काफी हैवी है, और उनके फुटप्रिंट को फिर हम लोग रीड करने का अच्छे से ट्राई करेंगे। क्योंकि बायर सेलर ज्यादा वही है, और ज्यादा जहां ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है वहीं पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हमें दे, और वही वो कैंडल होती है जो कि ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल्स होती है। अब पहली कैंडल में तो हमेशा हाई वॉल्यूम होता है, तो इसको स्किप करते हैं। दूसरी कैंडल का डेल्टा 3,000। अब रही बात जिन कैंडल्स का डेल्टा 3-4 हजार है, आप उनके भी फुटप्रिंट को रीड कीजिए, है ना। हर कैंडल एक डीप इंसाइट देगा आपको। तीसरा कैंडल 56,000 का डेल्टा है, मतलब डेल्टा किस साइड है? नेगेटिव साइड, मतलब सेलर ज्यादा है। कितनी क्वांटिटी में? 57,000। ओके, एक अच्छी क्वांटिटी है, तो इसके फुटप्रिंट पे चलते हैं। डेल्टा ने क्या बताया था? सेलर ज्यादा है, सेलर की साइड गए। कौन ज्यादा है? सेलर। तो हम भी सेलर की साइड गए, पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे? दिस वन। मतलब तीसरी कैंडल में डेल्टा ने बताया कि एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो हमने भी सिर्फ सेलिंग साइड रीड किया, और ये वो जगह निकल के आई जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। पहली सेलिंग हुई, ओके, दूसरी कैंडल का डेल्टा 4,000, मतलब वही इट्स न्यूट्रल कैंडल। ओके, तीसरी कैंडल के अंदर एक और सेलिंग देखने को मिली, 33, 34 के, 44 के। 940 की कैंडल ने, जहां पे पहली सेलिंग हुई, फर्स्ट सेलिंग, ठीक वहीं पे एक पुल बैक लिया, होल्ड हुआ, और एक डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे दिया। ये सेलर्स है, सो बेसिकली सिंपल, सेलर्स ने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस का यहाँ पे काम किया। ओके, सेलर यहाँ पे आए, प्राइस यहाँ से मूव किया, पुल बैक हुआ, और एक डाउन साइड मूवमेंट, इस सेलिंग जोन में एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया। 945, 950 की कैंडल में भी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? सेलिंग साइड देखेंगे, 34 के, 28 के का सेलिंग, 59 के, 33 के का सेलिंग। ओके, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा? पहली कैंडल जिसके अंदर सेलिंग हुई, दूसरी कैंडल जिसके अंदर सेलिंग हुई, तीसरी और चौथी कैंडल, हर कैंडल के अंदर बराबर सेलिंग चल रही है, और हर सेलिंग के साथ मार्केट एक नया लो क्रिएट कर, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की ही कंफर्मेशन। ओके, बाइंग किसी भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा नहीं है 950 तक। ओके, हर जगह सिर्फ सेलिंग सेलिंग।
ओके, 9:45 की कैंडल में एक सेलिंग हुई, 9:50 की कैंडल में भी एक सेलिंग हुई, 10 बजे की कैंडल का डेल्टा भले ही कम था, लेकिन एक और सेलिंग 56 के आसपास की यहाँ पे हुई। अभी हमने देखा था कि ये जो जोन है एक स्विंग लेवल है ना। वॉल्यूम प्रोफाइल ने कंफर्मेशन दिया था कि लार्जर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट है, सेलिंग हुई है लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हल्की फुल्की यहाँ पे एब्जॉर्ब चल रही है, सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, लेकिन लगातार सेलिंग हो रही है इस लेवल के ऊपर। ओके, तो इसका मतलब कि एग्रेसिव सेलर बार बार अटेम्प्ट ले रहे हैं इस जोन को ब्रेक करने का, मार्केट को इससे नीचे लेके जाने का। ओके, ये देखो डेल्टा भले ही कम है, लेकिन यहाँ पे एक और सेलिंग हुई थी। ओके, 28K की सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग, होल्ड लिया, एक पॉज हुआ, वापिस से सेलर आए और इस जोन को ब्रेक किया। ये देखो 40K डेल्टा, 43K का डेल्टा, 25K का डेल्टा, मतलब दो कैंडल जिनके अंदर वापस से सेलिंग देखने को मिली। और इन्हीं सेलिंग में जो ये सपोर्ट जोन था, बार बार एग्रेसिव सेलर एब्जॉर्ब हो रहे थे, अब की बार एग्रेसिव सेलर प्राइस को मूव करने में कामयाब रहे, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ये देखो, और इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, पुल बैक पे आया, ठीक उसी एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वो जोन अब एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ओके, एक बाइंग अटेम्प्ट भी हुआ हल्का सा 11:25 की कैंडल में, 26,000 की का डेल्टा देखने को मिला। अगर बाइंग की बात करें तो 38K की यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिली, पुल बैक आया, वापिस से एक और सेलिंग देखने को मिली। ओके, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम बात करें 9:15 से लेके 12 बजे तक की, तो सिर्फ एक 38K का ऑर्डर ही हमें देखने को मिला, और ये भी एब्जॉर्ब हुआ, वापिस से होल्ड हुआ। डेल्टा देखो 14,000, नेगेटिव साइड सिर्फ 2,000 का पॉजिटिव डेल्टा, अगेन 13,000 का नेगेटिव डेल्टा। ओके, बाइंग कुछ भी नहीं हो रही थी, वापिस से एक जोन जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, 10:55 11 बजे की कैंडल ने ब्रेक किया सेलिंग के साथ, ठीक उसी जोन ने एक रेसिस्टेंस का काम किया और एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया। कहां से? 12 से लेके 12:30 बजे तक एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। इस डाउनसाइड मूवमेंट से हम क्या कर सकते हैं? ओके, यहाँ से लेके 12:30 बजे तक का एक डाउनसाइड मूवमेंट, 12:10 की कैंडल में एक और अच्छी सेलिंग हुई, है ना, 46K का नेगेटिव डेल्टा। अगर सेलिंग का जोन हम लोग देखें, 36K 25K का सेलिंग जोन। ओके, कुछ देर यहीं पे रहा, देन अगेन सेलर साइड। ओके, मतलब ये जोन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, इसने काफी अच्छे से होल्ड किया इसको। ओके, एक डाउनसाइड मूवमेंट, ये वो कैंडल है जहां पे अच्छी खासी सेलिंग हुई, अगेन इस सेलिंग से एक रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक इसी सेलिंग जोन पे एक पुल बैक आया, काफी अच्छे से होल्ड भी हुआ, कोई भी बायर का इंटरेस्टेड नहीं था आज पूरे दिन, और एक और शार्प डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। सबसे पहली कंफर्मेशन तो रेसिस्टेंस ने दी थी, है ना, ये सपोर्ट जोन था, सेलर्स ने आके ब्रेक किया, एक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे इस रिजेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, वापिस से यहीं पे पुल बैक पे आया और एक और डाउनसाइड मूवमेंट दिया, एक और अच्छी खासी बहुत हैवी सेलिंग, 11:15 की कैंडल का डेल्टा 28,000, एक 20 की कैंडल का डेल्टा 1,44,000। ओके, तो इसी कैंडल के सेलिंग जोन हम लोग रीड करते हैं। जैसे ही सेलिंग जोन रीड किया, पूरा का पूरा ये जोन हमारे सामने निकल गया, मैसिव सेलिंग। ओके, वहीं पे होल्ड हुआ, दूसरा कैंडल पॉज कैंडल, एक और डाउन साइड। ओके, ठीक यहीं पे 57K 20, ये देखो मैसिव सेलिंग। ओके, तो कंटिन्यू सेलिंग के साथ प्राइस मूव हो रहा था, तो वही सेलिंग जोन हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काफी अच्छी तरह से काम, पहले इसने भी किया, पुल बैक डाउन साइड में, वापिस से यहाँ पे पुल बैक पे आया और एक और रिजेक्शन देखने को मिला।
आज हर कैंडल के अंदर और वापिस से फिर यहीं से हल्के फुल्के रिजेक्शन हमें देखने को मिले, इसी सेलिंग ब्लॉक। पूरी निफ्टी के अंदर आज 6 घंटे मार्केट ओपन हुआ, सिर्फ एक कैंडल के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली, वो थी 11:25 का कैंडल। नहीं तो हर कैंडल के अंदर सेलिंग, पहला सेलिंग, पुल बैक, डाउन साइड मूवमेंट, अगेन यहाँ पे सेलिंग हुआ, हल्का फुल्का सेलिंग एब्जॉर्ब, लेकिन जैसे ही दोबारा इसी लेवल पे आया वापस से एग्रेसिव सेलर्स आए और ठीक इन्हीं सेलर्स ने रेसिस्टेंस का काम किया। अगेन डाउन साइड मूवमेंट, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग, अगेन इस सेलिंग ने काफी अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया और अगेन एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। मतलब कंटिन्यू सेलिंग चल रही थी, ओके, और कंटिन्यू प्राइस मूव हो रहा था। ठीक इसी की बदौलत हमें क्यूमुलेटिव डेल्टा लगभग 1 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिला मार्केट के क्लोज होने तक, ओके। 800 पे का नेगेटिव डे। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।